नमस्कार दोस्तों आप लोगों में से कुछ का कमेंट था कि भैया अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड एक वीडियो हम लोग को बनाइए कि आखिर कैसे स्कोर को अपना बढ़ाएं, कैसे एक अच्छा स्कोर करें एग्जाम में। तो दोस्तों पहले तो हम आपसे ये पूछते हैं कि सच में हाँ, एक अगर आप ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, ठीक ना, तो आपको जो आज प्रोसेस बताएंगे दोस्तों, अगर वो प्रोसेस को आप अपना लेते हैं तो जाहिर है ये मैं दावा करता हूँ कि आपके अंदर ग्रोथ होगा, आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक ना। देखो जनरली जो स्टूडेंट करते हैं, जैसे ही एग्जाम का डेट आता है या फिर एग्जाम होने वाला होता है या फिर फॉर्म भरता ही है, जैसे आपका ग्रुप डी का फॉर्म आया, फॉर्म भरा, उसके बाद से आप तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है वो बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं और वो जो उसकी संख्या जो होता है 90% होता है, ठीक ना। और यही मिस्टेक दोस्तों आपको नहीं करना है, क्योंकि ये मिस्टेक की वजह से ही आपका नंबर नहीं बढ़ता है। तो करना क्या है आपको, आप कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं। हम ये 100% बोल सकता हूँ कि अभी आप रोज एक सेट बनाते होंगे ग्रुप डी का, लेकिन ग्रुप डी का जो सेट बनाते हैं वो तरीका बिल्कुल गलत है। आप क्या करते हैं, एक आप OMR शीट उठाते हैं, ग्रुप डी को एक पेन लेते हैं और ग्रुप डी का जो सेट बनाते हैं उसको रंगना चालू कर देते हैं। या फिर किसी भी सेट पे आप जैसे ऑनलाइन टेस्ट देते होंगे, ऑनलाइन सिस्टम पे बैठते हैं, ग्रुप क्वेश्चन आता है, सेट देते जाते हैं, 100 क्वेश्चन बना करके कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद मन जो है थोड़ा सा होता है ना कि कोई भी काम करते हैं थोड़ा थक जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सोचते हैं रिलैक्स ले लें, रिलैक्स लेने के चक्कर में उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो हम आपको तरीका बता रहे हैं थोड़ा उसको ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और उस पर काम कीजिए। आप देखिए आपका कैसे नंबर बढ़ता है। दोस्तों पॉइंट नंबर जो पहला है, पहले तो हम आपको यही कहेंगे कि आप सोशल मीडिया से जरूर दूर हो जाइए। अब सोशल मीडिया से क्या, जैसे आप शॉर्ट्स वीडियो सब देखते होंगे, जरूर देखते होंगे, फेसबुक सब घाटते होंगे, उनसे थोड़ा दूर हो जाना है, क्योंकि आपका ज़्यादातर समय वहाँ पर चला जाता है जो आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक ना। उससे थोड़ा सा आप दूर हो जाइए, ठीक ना। उसके बाद अपने काम पर फोकस कीजिए। अब क्या करना है, एक दिन में दोस्तों कोई भी ग्रुप डी का जो सेट है आपके पास, हम यही कहेंगे अगर कोई भी सेट में से अगर आपके पास प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मणी का सेट है तो उससे क्वेश्चन को जरूर बनाइए, उस सेट को जरूर मारिए, ठीक ना। आप जो भी सेट है आपके पास सारा सेट को बंद कर दिए। फिलहाल रुक्मणी यानी प्लेटफॉर्म का सेट लीजिए या फिर यूथ का भी आता है, इस दोनों सेट को हम जो है आपको बोलेंगे बनाने के लिए। दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको एक दिन में एक सेट बनाना है, ठीक ना, ओनली वन सेट बनाना है, ध्यान रखिएगा, एक दिन में एक सेट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको अलर्ट करूंगा कि यहाँ पर हम क्या बोले अभी आपको, OMR शीट पर रंगना नहीं है। पहले इसको समझो बेसिक से, आखिर रंगने से क्या होता है और नहीं रंगने से क्या होता है। दोस्तों जब आप OMR शीट पर रंगते हैं किसी भी क्वेश्चन को, जब आप रूम में प्रैक्टिस करते हैं, उस सेट को देते हैं, तो आप फिक्स करते हैं कि 100 क्वेश्चन है 1.5 घंटा के अंदर या फिर 1 घंटा के अंदर बनाना है हमको। दोस्तों जब ये चीज़ आप करते हैं, जब आप उसको बना लेते हैं तो हम क्या बोलें, थोड़ा रिलैक्स लेने का मन करता है और रिलैक्स लेने के चक्कर में हो सकता है आप कहीं कहीं उसका एनालिसिस करना भूल जाते हैं या एनालिसिस नहीं करते या सोचते होंगे बाद में कर लेंगे, ठीक ना। ये चीज़ होता है दोस्तों। लेकिन और इससे क्या होता है, इससे होता क्या है आपके अंदर हम बताते हैं। देखो आप चलो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक में, चलो आप 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप जानते हैं और उसको बना दिए, या फिर 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप जान रहे हैं उसको बना दिए। क्वेश्चन कितने छोड़े, 40 छोड़े। दोस्तों 40 क्वेश्चन जो छोड़ा उस 40 क्वेश्चन को आपको सीखना था, लेकिन आप क्या किया, उस 40 क्वेश्चन को सीखे नहीं, यानी क्या किया, उसको स्किप कर दिया। गलत तो वो हुआ ही, लेकिन उसको एनालिसिस भी नहीं किया, उसको क्या किया, स्किप कर दिया। जब आप नेक्स्ट सेट बनाते हैं, उस 40 क्वेश्चन में से हो सकता है उस सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना। यही चीज दोस्तों वहां पर भी फिर से गलती हो रहा है, यानी कि आपके अंदर इंप्रूव नहीं हो रहा है। आपके नज़र में वो सेट तो खत्म हो जा रहा है। हाँ, आज 1 सेट बनाए, कल 2 सेट बनाए, कल 3 पर अगले दिन तीसरा सेट बनाएंगे। दोस्तों पर डे की तरह आप सेट कंप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा है। देखो उसके करना क्या है, यहाँ पर ये चीज़ जो बोले हैं आपको, ये चीज़ बंद कर देना, इन चीज़ों को आपको छोड़ देना। आज से आप बिल्कुल भी OMR शीट पर क्वेश्चन को मत रंगिएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, सेट को उठाना है, सीधा उठाइए, सेट नंबर 1 जैसे आप खोलते हैं खोल लीजिए और उसको पढ़िए। क्या पढ़ना है दोस्तों, क्या बोले अभी हम, 1 से लेके 100 क्वेश्चन रहता है। दोस्तों चलो 1 नंबर में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से उस क्वेश्चन को आप जान रहे हैं, ठीक ना, उस क्वेश्चन को जान रहे हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था, जैसे आप उसको जान रहे हैं ना, उसको स्किप कर देना है, उसको हमको नहीं पढ़ना है, वहां से स्किप हो जाना है। और उस क्वेश्चन का पीछे में जस्ट आंसर जहां रहता है ना आपका, जहां से आंसर मिलाते हैं उसके जस्ट नीचे से वहां से
व्याख्या दिया रहता है, यानी कि उसका पूरा पूरा डिटेल रहता है, ठीक ना। उसमें जैसे अकबर का जन्म कब हुआ था, उसका शासनकाल कब से कब तक था, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, उसके दरबार में कैसी कानून व्यवस्था थी, यानी कि उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अकबर का जन्म कब हुआ था ये तो आपको ऑप्शन में वहां पर है ही क्वेश्चन में, लेकिन उसको स्किप कर देना है और देन उसके पीछे आ जाना है और वहां पर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, एकदम एक एक करके पढ़ लेना है। और जो भी क्वेश्चन उसमें से भी आप नहीं जानते होंगे उसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, जरूर ये चीज जरूर नोट कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर में क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों जिसे कार्य का एसआई मात्रक आप जान रहे हैं कि जूल है, तो हम क्यों पढ़े उसको, ये बताइए हम क्यों पढ़े। जैसे उसको स्किप कर देना है और देन फिर पीछे आ जाना है, पीछे आ जाना है। हो सकता है वहां पर कार्य यानी कि उसका जो डायमेंशन होता है, बिजनेस सूत्र होता है वो दिया रहे, उससे रिलेटेड जूल का यानी जूल तो होता ही है, उसके अलावे और उसका जो एसआई मात्रक होता है वो वहाँ पे मिल जाएगा, उससे रिलेटेड उसका जो फार्मूला होता है वो मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से एक क्वेश्चन के साथ साथ आप 4 से 5 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वहाँ आपके अंदर जो है थोड़ा इंप्रूव होगा और वहाँ पर कुछ नया सीखेंगे। और वहाँ पर भी अगर कुछ नया लगे आपको तो थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कोई मैथ का क्वेश्चन है या फिर आपका करंट है या फिर आपका रीजनिंग है। तो दोस्तों अगर आप जान रहे हैं, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप उन चीज़ों को जान रहे हैं तो उसको स्किप कर देना। अगर आप नहीं जान रहे हैं दोस्तों तो क्या करना है आपको, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास मैथ का क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो ध्यान रखिए यहाँ पर कि वो जो मैथ है किस चैप्टर का है, वो परसेंटेज का है या एसआई का है या सीआई का है या टाइम एंड वर्क का है या ट्रेंड एंड डिस्टेंस से है या फिर एडवांस मैथ से है, किस चैप्टर से है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उस चैप्टर को अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं जान रहे हैं तो मैथ का बुक निकालिएगा और उस चैप्टर को निकालिएगा जिस चैप्टर से वो सवाल हैं और उस चैप्टर से उस टाइप के सवाल को ढूंढ ढूंढ के बना देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या किया आप, एक क्वेश्चन को तो आप यहाँ पर देखे हैं, इसको तो आप बनेवे किया, लेकिन इससे रिलेटेड सारे जितने क्वेश्चन था सबको आप बना दिया। इससे क्या हुआ, डाउट्स क्लियर हो गया और उससे जो जुड़ी ताजा चीज़ था यानी कि उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन था जितने, हम सारे बना दिए। अब देखिए नेक्स्ट डे अगर आप नेक्स्ट सेट बनाएंगे, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पर आप फिर गलती नहीं करेंगे या उस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह दोस्तों रीजनिंग में भी करना है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, इस तरह से जो आप पढ़ेंगे सेट को तो ओवरऑल रहता है, उसमें मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, बायो, यानी कि ओवरऑल चैप्टर ही रहता है उसमें, ठीक ना। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जब आप इस तरह से व्याख्या को यानी कि जो पीछे आपका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसको अगर पढ़ेंगे यानी कि एनालिसिस करेंगे तो ओवरऑल चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक ना। ओवरऑल चैप्टर ही कंप्लीट हो रहा है। और जैसे ही नेक्स्ट डे का बारी आएगा कि आप फिर से सेट बनाएंगे तो नेक्स्ट डे क्या करना है, उस सेट को, दूसरा सेट को बनाने से पहले इस सेट में जो आप अंडरलाइन किए हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर उसको एकदम ध्यान लगा करके उसको पढ़ ही लेना है। उसके बाद ही दूसरे दिन दूसरे सेट को पढ़ना है। इस तरह से पढ़ाई कीजिए और सेट को जैसा कि बोले क्वेश्चन को रंगना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए आप, ठीक है। सप्ताह में एक दिन आप कर लीजिएगा। और ऑनलाइन अगर आप सेट दे रहे हैं तो वो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी ऑनलाइन सेट आपको नहीं देना है, वहाँ से आप कुछ सीखेंगे नहीं। क्यों नहीं सीखेंगे, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन को क्लिक कर रहे हैं, सब 100 क्वेश्चन को क्लिक कर दिया, सबमिट कर दिया, देन आपका रैंक आया, रैंक नीचे आ गया, आप ऐसे सो गए, यानी कि हाँ मन भारी हो गया, अब बहुत खराब आ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों इस तरह से नंबर नहीं बढ़ता है। कोई भी बंदा अगर जो अच्छा स्कोर कर रहा है वो थ्योरी को पढ़ता है, ठीक ना। और यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू, ऑब्जेक्टिव से संबंधित जो थ्योरी है वो चीज़ आप पढ़ रहे हैं और ओवरऑल सब्जेक्ट का थ्योरी जो है वो क्लियर कर रहे हैं। और जब भी कोई भी सेट पढ़ते हैं आप, बनाते हैं आप, बगल में लूसेंट और घटना चक्र ये 2 बुक जरूर रखें, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है आपको गलती भी मिल जाए, ठीक है ना। सेट में बहुत गलती भी रहता है। तो दोस्तों जैसे ही आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, हाँ, तो तुरंत आपको उस चैप्टर में देखिए फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, क्या रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है, तुरंत उसको पलटा करके देख लेना है। और उसके बाद देखो क्या करना, आपके पास समय बचेगा, ठीक ना, समय बचेगा। यहाँ से आप क्या किए, सेट से रिलेटेड जितना भी थ्योरी था आप पढ़ लिए, उसके बाद इसको आपको क्या करना है, बंद कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट बनाएंगे, उसको बनाने से पहले पीछे वाला पढ़ लेंगे। अब करना क्या है दोस्तों, अब भी क्या करना है, वो आज करना क्या है, तो आपका जो पर डे का रूटीन है, जो डेली रूटीन है उसको फॉलो
कीजिए। अब देखो, अगर आपका मैथ कमजोर है, चलो ये तो सेट का बात हो गया, मैथ अगर कमजोर है, ठीक ना, मैथ क्या करना है आपको, चलो सीआई कमजोर है ना, सीआई का चैप्टर निकालिए। सीआई में अब एक एक करके सवाल नहीं बनाना है, सीआई में नजर दौड़ाना है कि ये सवाल हम जान रहे हैं, हाँ जान रहे हैं, 2 नंबर नहीं जान रहे हैं। अब 2 नंबर नहीं जान रहे हैं वो किस टाइप के सवाल है, ये उस टाइप से रिलेटेड अगर उसमें 5 सवाल है तो 5 को हमको नहीं बनाना है, कम से कम 2 को बनाना है, 2 को बनाना है। उस टाइप का सवाल हमको क्लियर हो गया, अब उस टाइप के सवाल को हमको नहीं छूना है। देन हम आगे बढ़ गए। 3 नंबर देखिए किस टाइप के सवाल है, हाँ दूसरा टाइप के हैं, अगर हम फंस गए तो उसको बनाना है। दोस्तों इस तरह से अगर मैथ कोई बनाएंगे तो आप कम समय में पूरा मैथ ही क्लियर कर देंगे, क्योंकि आप जो सवाल जान रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं और जो नहीं जान रहे हैं मतलब उस टाइप के सवाल को आप 2 ही सवाल बनाना, उस टाइप से 2 ही सवाल बनाना है। तो वहां से आप क्या करेंगे, वहां पे भी समय बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद समय कहाँ लगाएंगे, आप रीजनिंग में लगा देंगे। देन आपके बाद न्यूमेरिकल पूछ रहा है, न्यूमेरिकल पे लगाएंगे। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सवाल जान रहा है उसको नहीं बनाना है, जो नहीं जान रहा है उसको बनाना है, हाँ, और उससे भी 2 ही सवाल बनाना है हमको, क्लियर। दोस्तों इस तरह से पढ़ो। और रहा करंट की बात, करंट से जितने भी योजना है, आज तक योजना लॉन्च किया गया, सब सारा याद कर लीजिए। युद्ध अभ्यास एक भी नहीं छोड़ना चाहिए, जितने युद्ध अभ्यास है सारे आप याद कर लीजिए। और पुस्तक और लेखक, कौन किताब का लेखक कौन है, किसने कौन सा पुस्तक लिखा है, उसको भी आप याद कर लीजिए। खेल से जुड़ी एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। इतना अगर आप करंट में कर लेते हैं, अगर 15 क्वेश्चन पूछेगा तो जाहिर है कि इसमें 5 से 7 क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी और करने के लिए थोड़ा सा आप डीपली पढ़िए उसको, कम से कम पीछे 1 साल पीछे तक पढ़िए, यानी कि आपका जो 22 है, 21, 20 तक का करंट, 20 तक आपको पढ़ना है, ठीक ना। इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। अब करंट में भी वही कम करना है दोस्तों, जो चीज़ जान रहे हैं बराबर उसको मत पढ़िए। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं, थोड़ा अपने अंदर उसको अच्छा लगता है कि देखो हम ये चीज़ जान रहे हैं, हमको याद है। नहीं, जो चीज़ याद है ना उसको याद रखने के लिए सप्ताह में 1 दिन देख लीजिए, सप्ताह में 1 दिन जरूर उस पर नजर रखिए, ठीक ना। इस तरह से करेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं और कुछ नया सीख पाएंगे, ठीक ना। और आपके अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। और जहाँ तक रहा सेट रंगने का बात, आप सप्ताह में 1 दिन सेट को रंग लीजिए। आपके अंदर देखिए कैसे आपके अंदर इम्प्रूव होता है, कैसे आपके अंदर ग्रोथ होता है। दोस्तों बस इतना ही बोलना था हमको, और ये काम आज से आप करना चालू कर दीजिए। दोस्तों बहुत ही कम समय में आप अच्छा स्कोर करेंगे, और कहीं कहीं अगर आप 50-60 के बीच आ रहे हैं, तुरंत आप 70-80 के बीच आएंगे। और उतना आ रहे हैं तो हमको लगता है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। और कंटिन्यू अगर लगे रहेंगे तो उससे भी ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ समझ में आप लोग को आया होगा। और कोई भी डाउट हो ग्रुप डी से भी रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।